नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB के द्वारा फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, आया, कुक के अलावा अन्य बहुत सारे पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो पदों के संबंध में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे नोटिस वाला पेज आपके सामने दिया गया है। इस पर एडवर्टाइजमेंट को आप देख सकते हैं। यहाँ वैकेंसी एडवर्टाइज्ड वाला ऑप्शन दिया गया है, इसका इस्तेमाल भी आप एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ संबंधित एडवर्टाइजमेंट हमने डाउनलोड किया हुआ है DSSB के द्वारा। वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है 4/2024। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑफलाइन भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च 2024 रात के 12 बजे तक। यहाँ फार्मासिस्ट के टोटल पद आप देखेंगे 318 हैं। कैटेगरी वाइज पद भी यहाँ देख सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के 1507 पद हैं। रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के 12 पद हैं। आया के 21 पद हैं। कुक के 18 पद हैं। कुक फीमेल के 14 पद हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के 2 पद हैं। सेक्शन ऑफिसर HR के 4 पद हैं। इस तरह से आप देखेंगे अनरिजर्व के 854 पद हैं। OBC के 562, SC के 143, ST के 149, EWS के 188 पद हैं। टोटल ओवरऑल पदों की संख्या 1896 है, जिनमें से PWD के लिए 74 हैं और एक्स सर्विसमैन के 36 हैं, जबकि स्वतंत्र सेनानियों के आश्रितों के 17 पद रखे गए हैं। फार्मासिस्ट के पदों के लिए अनरिजर्व के 96, OBC के 96, SC के 21, ST के 40, EWS के 65 और टोटल पद हैं 318। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फार्मेसी बी फार्मा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट के रूप में। तीसरी कंडीशन है सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल विद इन 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइन करने के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के अंतर्गत कैंडिडेट को खुद को रजिस्टर कराना होगा। पे स्केल 29,200 से 52,300 रुपये। 7वें वेतन आयोग के लेवल 4, लेवल 5 में ग्रुप C नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं ये। आयु सीमा 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के लिए यहाँ आप देखेंगे कंडीशंस देख सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के पदों से संबंधित जो अनरिजर्व के पद हैं वो हैं 119 + 605, OBC के 37 + 408, SC के 41 + 74, ST के 18 + 88, EWS के 117। टोटल पद हैं 1507। यहाँ जो स्टार डबल स्टार करके वैकेंसी दिखाई गई हैं वो बैकलॉग की वैकेंसी हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है नर्सिंग ऑफिसर के पदों से संबंधित आवेदक ने BSc नर्सिंग या रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग का किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कोर्स किया होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है आवेदक नर्स या नर्स मिडवाइफ के रूप में नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके साथ ही तीसरी कंडीशन है रजिस्टर्ड होना चाहिए कैंडिडेट को नर्स या नर्सिंग मिडवाइफ के रूप में दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आवेदक के पास जनरल नर्सिंग विद माइफ्री का। साथ ही रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। तीसरी कंडीशन है आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स या नर्स मिडवाइफ के रूप में दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। चौथी कंडीशन है 1 साल का एक्सपीरियंस 50 बेड वाले हॉस्पिटल के अंतर्गत आवेदक ने लिया हो। एक्सपीरियंस यहाँ पर एसेंशियल मेंशन्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, डिजायरेबल कुछ नहीं है। पे स्केल 44,900 से 1,42,400 रुपये।
लेवल 7 के अंतर्गत ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं, अधिकतम आयु सीमा 30 साल है। रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के पदों के लिए यहाँ टोटल पद 12 हैं। आवेदक ने मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में की हो और बीएड स्पेशल एजुकेशन में आवेदक ने किया हो। बीएड जनरल एजुकेशन विद 1 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन या फिर 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा एजुकेशन में आवेदक ने किया होना चाहिए, या फिर बीएड जनरल एजुकेशन के साथ और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन में या पीजी डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल या फिर पीजी डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पायरमेंट और सेरेब्रल पाल्सी में या फिर सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग विजुअल इम्पायरमेंट में की हो या फिर सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग में डीफ के लिए किया हो या फिर बीए बीएड विजुअल एम्पायरमेंट में की होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत। यहाँ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है संबंधित फील्ड में। पे स्केल 47,600 से 1,51,100। 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 में ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं। आया के जो पद हैं यहाँ टोटल 21 पद हैं। आवेदक ने 10वीं पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और साथ ही 6 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आया के रूप में होना चाहिए। वेतनमान जो है 18,000 से 56,900 रुपये। आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। कुक मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ टोटल 18 पद हैं। आवेदक ने 10वीं पास की हो और ट्रेड स्किल टेस्ट फॉर कुकिंग शैल बी कंडक्टेड टू एसेस सूटेबिलिटी के लिए यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा। 2 साल का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अंडरटेकिंग में कैटरिंग से संबंधित मांगा गया है। एज लिमिट 18 से 27 साल, जबकि कुक महिलाओं के लिए 14 वैकेंसी हैं। सेम एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ट्रांसलेटर हिंदी के पदों के लिए जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट ऑफ दिल्ली में भरी जाएंगे, टोटल 2 पद हैं। आवेदक ने मास्टर डिग्री की हो हिंदी, साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में डिग्री लेवल पर होना चाहिए, या मास्टर डिग्री हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट में, हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में डिग्री लेवल पर होना चाहिए, या मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में। साथ ही जो हिंदी या इंग्लिश है वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में डिग्री लेवल पर आवेदक ने पढ़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन या डिटेल में देख सकते हैं। डिजायरेबल रखा गया है नॉलेज ऑफ हिंदी टर्मिनोलॉजी एंड लेक्सिकोग्राफिकल वर्क इन्वॉल्विंग यूज ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर देन हिंदी। एसेंशियल रिकॉग्नाइज डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा। 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन वर्ष का, अगर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रुपये ग्रुप 6 में। इसी तरह सेक्शन ऑफिसर एचआर के जो पद हैं टोटल 4 हैं। आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, साथ ही आवेदक के पास में फुल टाइम बैचलर या पीजी मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए, एचआरडी या पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन के स्पेशलाइजेशन के साथ में। एसेंशियल एक्सपीरियंस 2 साल का यहाँ पर मांगा गया है एचआर मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। वेतनमान 10,900 से 34,800 विद ग्रेड पे 5400 के अंतर्गत ग्रुप 9 में बी ग्रुप के नॉन गजेटेड पद हैं ये। आवेदक की आयु सीमा 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आवेदक इंडिया का मूल निवासी होना चाहिए। सभी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट एज एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 मार्च 2024 तक आवेदक के पास में फिजिकली मौजूद होने चाहिए। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको DSSBonline.nic.in पर जाना होगा।
जो कि इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। इन पदों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से। जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को 100 रुपये, जबकि एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। 1 टायर जनरल एग्ज़ाम होगा यहाँ पर 2 घंटे का, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय 200 अंकों के। यहाँ मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होंगे 5 भागों में बटा होगा ये पेपर। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ हर जो सेक्शन है, ये पाँचों सेक्शन 40-40 क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे और 40-40 अंकों के होंगे। बी पार्ट जो होगा 1 टायर टेक्निकल पदों से संबंधित 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 300 प्रश्न पूछे जाएंगे, 300 अंक निर्धारित होंगे। इसमें 2 पार्ट होंगे। सेक्शन ए में जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया, यहाँ पर हर पार्ट पर 5 सेक्शन होंगे, 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे ए पार्ट में। जबकि सेक्शन बी में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन और टीचिंग मेथडोलॉजी पर आधारित होंगे। 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर सी पार्ट जो होगा 1 टायर टेक्निकल पदों के लिए 2 घंटे का होगा, 200 प्रश्न होंगे, 200 मार्क्स निर्धारित होंगे। सेक्शन ए में जैसा कि पहले हमने बताया, हर सेक्शन पर यहाँ 5 सेक्शन होंगे और 100 प्रश्न हर सेक्शन पर, पाँचों सेक्शन में मिलाकर कुल 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वालिफिकेशन पर आधारित। ये 100 अंकों के होंगे और यहाँ पर 100 प्रश्न मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे। ऐसे टेक्निकल पद जो कि 2 टायर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। टायर 1 के अंतर्गत यहाँ पर 2 घंटे का 200 अंकों का प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र होगा, 200 अंक निर्धारित होंगे। सेक्शन ए में यहाँ पर 5 पार्ट होंगे, हर पार्ट में यहाँ पर 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे पार्ट ए में। सेक्शन बी में सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन पर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टायर 2 जो होगा यहाँ पर, इसमें भी 200 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों के, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर में 150 अंकों के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज पर कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित 50 प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस 50 अंकों के। आपको ध्यान रखना है, रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 या 0.25 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी दिल्ली के लिए 35%, एससी एसटी पीएच वर्ग के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। ऐसे कैंडिडेट जो में परसेंटेज क्वालिफाइंग मार्क्स से कम मार्क्स लाते हैं उनको डिस्क्वालीफाई। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल्ड जानकारी के लिए संबंधित एडवर्टाइजमेंट जरूर पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको दिल्ली DSSBonline.nic.in जैसा कि पेज आप देख रहे हैं, यहाँ जाना होगा, रजिस्टर कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, आया, कुक के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 13 मार्च 2024 तक। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हम उपलब्ध कराते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। चलिए मिलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आशा करते हैं चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा।